अरे सखी इतना बुलाई रही है, चलो चलते हैं। हाँ चलते हैं। अरे क्या हो गया, धरती फट गई या आसमान? अरे सखियों तुम्हें नहीं पता, अरे मैं जम्मू कश्मीर घूमने गई थी। जम्मू कश्मीर पता है? पता नहीं तुमको मैंने वहाँ क्या क्या देखा? अरे बताइए क्या देखा? अरे मैंने ऐसा देखा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने वहाँ बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े पहाड़ देखे, सेब के बगीचे देखे, बड़ी बड़ी वादियाँ देखी, सुंदर सुंदर फूल देखे और भी कई सारी चीजें देखी। और सबसे अच्छी चीज मैंने वहाँ की होटल में जाकर खाना खाया। और मैं भी थोड़ी घर में बैठी थी, मैं भी मुंबई घूमने गई थी। पता है मैंने वहाँ क्या देखा? क्या देखा? अरे मैंने वहाँ ठंडी हवा के मजे लिए, नाव में घूमा और मैंने वहाँ ताज होटल में खाना खाया, फोटो खींची अच्छी अच्छी। और मैं कहाँ घर पर बैठी थी, मैं भी हैदराबाद घूमने गई थी। वहाँ पर मैंने 4 मीनार देखी और गोलकुंड और वहाँ पर मैंने अच्छा अच्छा खाना खाया। अच्छा अरे देखो बसुमती आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो। वैसे भी उसके शादी को तो 12 वर्ष हो गए हैं और उसके पति उसको कहीं घुमाने भी नहीं लेके गए। हाँ। अरे सखियों क्या बातें कर रही हो, मुझे भी तो बताओ। अरे रहने दो, तुम नहीं समझोगी हमारी बातों को। तुम तो कहीं घूमने भी नहीं गई। हम तीनों तो मुंबई, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर घूम कर आए हैं। अच्छा सखियों एक बात तो बताओ, जब तुम्हें तुम्हारे पतिदेव को मनाना होता है कहीं घूमने जाने के लिए तो तुम लोग क्या क्या करती हो? अरे मैं बताती हूँ, मैं तो मुंह बना के बैठ जाती हूँ और बोरिया में सर बांध के मायने जाने की कहती हूँ। और वैसे भी मैंने शादी थोड़ी ना खाना बनाने के लिए की है। इतने में मैं समझ जाते हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है। सखी तुम क्या करती हो? अरे ज्यादा कुछ नहीं, जब वो आने तक थोड़ा सा मुंह फुला के बैठ जाती हो, किचन में जाके थोड़ा सा बर्तन फेंकती तो कुछ उनके सिर में लग जाता तो अक्कल ठिकाने आ ही जाती है। सखी और मैंने एक बात बताई थी कि अगर अपने पति से कोई बात करवानी हो तो अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाओ। मैं तो सबसे पहले अपनी माँ की बात मानूंगी। और बासुमती कहने लगती कि मेरी सखियों ने जो रास्ता बताया है वह तो मैं बाद में अपनाऊंगी। पहले मैं अपनी माता बताई हुआ रास्ता अपनाऊंगी, क्योंकि माँ कहा करती है कि पतियों के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसलिए बासुमती ने समस्त प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार कर लिए। प्रिय कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं दे रही? अरे स्वामी आप आ गए, आइए बैठिए। नहीं मुझे बैठना नहीं है अभी। स्वामी देखिए मैंने आपके लिए कितने सारे व्यंजन बनाए हैं, आपका मन पसंदीदा सूजी का हलवा, बटर पनीर और कई कई व्यंजन। खाइए और बताइए ये कैसे बने हैं। भाग्यवान, तुम्हें तो पता है इतना सब कुछ मैं खाता ही नहीं हूँ। आज क्या बात है, इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी, आप खाइए तो। कुछ तो चाहती ही होगी तुम, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, एक शर्त है मेरी बताने की, मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। मेरी जान, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो और मैंने कभी दिया ना हो? ये तो बताओ तो सही। नहीं मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है। खाइए मेरे सर की कसम और कहिए कि जो मांगूंगी वो देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी सर की कसम। नहीं रुकिए रुकिए, आप तो चाहते ही कि मैं मर जाऊं। आप अपने सर की कसम खाइए और कहिए मुझसे कि मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं अपनी सर की कसम खा कर कहता हूँ, तुम जो बोलोगी वही दूंगा। ठीक है, 12 वर्ष हो गए हमारे विवाह को और आज तक मुझे आप कहीं घुमाने नहीं लेके गए। मेरी सारी सखियां पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा चुकी हैं, अब मुझे भी घूमने जाना है। ठीक है बताओ, लेकिन तुम्हें तो अच्छे से पता है कि हम जैन हैं, हमारा रात्रि भोजन का त्याग रहता है, नित्य देव दर्शन को जाना होता है हमें, पानी भी हम सभी छान कर पीते हैं। अगर हम घूमने जाएंगे तो हमारे नियम कैसे पालन होंगे वहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस घूमने जाना है। अगर तुम अपनी जिद पर ही अड़ी रहोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें सम्मित शिखर ही ले जाऊंगा। नहीं नहीं, विवाह के पश्चात 6 बार सम्मित शिखर जा चुकी हूँ, वहाँ
जाता हूँ। वहाँ से महावीर जी, चांदखेड़ी आदि तीर्थ क्षेत्र पास में ही है। घूमने का घूमना हो जाएगा और हम दर्शन भी कराएंगे। प्रिय, ओ प्रिय, मान ही जाओ। देखिए स्वामी, अगर आप घूमने चलने की बात करेंगे तो ठीक है, वरना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो हम जयपुर घूमने चलते हैं। सच में स्वामी, आप मुझे जयपुर घुमाने लेके जाएंगे? अगर तुम्हारा मन है तो क्यों नहीं? ठीक है स्वामी, तुम जल्दी से तैयारियां कर लेती हूँ। ठीक है, तुम हम तैयार अभी जयपुर चलेंगे। ठीक है, मैं मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है। मैं अकेले इतना काम कैसे करूँगी? सबसे पहले अपनी सखियों को बता देती हूँ कि मैं भी घूमने जा रही हूँ। अरे सखियों, कहाँ हो? सखियों, पलक, कहाँ हो सखियों? हाँ वसुमती, बोलो। सखियों, मैं अपने पति के साथ जयपुर घूमने जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी साड़ी, कुछ जेवर और कुछ चीजें चाहिए होगी। क्या तुम लोग मुझे दे दोगी? हाँ हाँ, हम तुमको दे देंगे। ठीक है सखियों, तो मैं जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी, तुम लोग दे देना। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूंगी? रामू काका किस दिन काम आएंगे? उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। रामू काका, रामू काका। और सेठानी जी आया। सेठानी जी आपने बुलाया? कितनी देर से आवाज दे रही थी आपको? सेठानी जी आपके घर में काम ही इतना रहता है, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है। मैं और सेठ जी तो घूमने जा रहे हैं जयपुर। सेठा आज तक कहीं नहीं गए, ये आज घूमने जाएंगे। सेठानी जी वैसे आप जा कहाँ रही हैं? हम जयपुर घूमने जा रहे हैं। हैं? हाँ, सच में जा रही हैं? सच में जा रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ, सेठानी जी घूमने जाएगी। मैं देखने आया था बारात में, मेरे छोटे छोटे का क्या होगा? ठीक है, तो बाद में करना, पहले मेरी तैयारी कर दो जाने की। हाँ तैयारी करते। सेठानी जी क्या क्या रखने जाने के लिए? सुन लीजिए ध्यान से। 100 हाँ। साड़ियाँ, 150 लहंगे, मेरे पुत्र के लिए 50 जोड़ी कपड़े। अच्छा, और सेठ जी के लिए क्या रखे? सेठ जी के लिए सिर्फ एक जोड़ी धोती दुपट्टे रखना, वही धोती पहनेंगे। सेठ जी के लिए एक जोड़ी धोती दुपट्टा, नहाएंगे धोएंगे निचोड़ेंगे सुखाएंगे पहन लेंगे। ठीक है सेठानी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुनिए ध्यान से, एक रस्सी और लोटा जरूर रख दीजिएगा सेठ जी। हाँ हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ठीक है सेठानी जी, मैं लेकर आता हूँ। सेठ जी, सेठानी जी, इसमें आपके बच्चे के और सेठ जी के कपड़े रख दिए मैंने। और मेरे कपड़े? आपका बैग लेकर आता हूँ। इसमें मैंने आपकी साड़ियाँ रख दी और लहंगे भी रख दिए। आपकी लिपाई पुताई का सामान भी मैंने रख दिया है, लेकर आता हूँ। सेठानी जी, इसमें सब कुछ रख दिया मैंने। और हाँ, लोटा रिश्ता छन्ना ले गया, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी लाइए। सेठानी जी, ये रहा लोटा, ये रहा छन्ना और ये रहा रस्सा। इतना बड़े रस्ते का क्या करेंगे सेठ जी? सेठानी जी, ये 2 काम आएगा। सेठ जी अगर आपको ले गए तो पानी खींचने के, और अगर नहीं ले गए तो मत करो। और जाओ अपना काम करो, ना चलिए। ठीक है सेठानी जी, जल्दी जाना। मेरे बच्चे में क्या पता मुझे पहचाना, गंदे में डाल लिया। अरे बढ़िया, मैं आ रहा हूँ। और इस प्रकार से रानी अपनी सारी तैयारियां कर लेती और सोचती है कि जाने में थोड़ा वक्त है, तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और तभी जाने में बड़ा विलंब हो गया था। मैंने कब पहुंचूंगा, तो वहां पर सारे लोग पहुंच गए हैं। मैं ही आज नहीं हो गया हूँ, जाना निश्चय हो चुका होगा। कितना दुर्भाग्य विनाश, कितना विलंब हो गया है। अरे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे बड़ा विलंब हो तो सुनो तो सही, तुम इतनी लंबी में कहाँ जा रही हो? अरे सेठ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे सेठ जी, आप यहाँ
मैं तो सोच रहा था कि आप तो वहां सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आपको नहीं पता क्या? क्या नहीं पता अरे मुझे? सेठ जी, आपको नहीं पता, बड़ा ताज्जुब की बात है। अरे हमारे रसिया जी मंदिर में कल तो महामंगल विधान का आयोजन हो रहा है। उपसान सागर के महाराज विराजमान है और आप नहीं पहुंचे वहां पर। आपको तो पता है मैं हमेशा पूजा पाठ अभिषेक में सदैव आगे रहता हूँ, लेकिन इस बार मेरी सेठानी ने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसे कहीं न कहीं घुमाने अवश्य ले जाऊं। अरे सेठ जी, ऐसे शुभ अवसर पर आप घूमने के लिए जा रहे हैं? अरे बेटे यार, क्या कहेंगे समाज के लोग, क्या कहेंगे? इतनी बुरा आराधना करने वाले व्यक्ति इतने शुभ अवसर पर अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए शिमला चले गए, मनाली चले गए, भले कोई बात नहीं। सेठ जी, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप घूमने का मना करके आप तो बद्र आइए, पूजा पाठ कीजिए। अरे आपको तो पता है पत्नियां इतनी आसानी से मानती कहाँ है, उसने जो ठान लिया सो ठान लिया। अब वो तो है सेठ जी, वो स्थिति मेरे साथ भी है, परंतु मैं पूजा आराधना नहीं छोड़ सकता ना। अब सेठ जी मुझे बड़ा विलम्ब हो रहा है, अब आप देख लीजिएगा। आप भी तो सही, आप इतना कह रहे हैं तो मेरा मन भी बहुत हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ घर जाकर अपनी सेठानी को मनाऊंगा, अगर वही भी तैयार हो गई तो मैं भी चाहता हूँ हम दोनों साथ में विधान में बैठे। सेठ जी, ये अति उत्तम विचार रहेगा। आप भी घर जाइए और सेठानी से कहिए कि ये बड़ा शुभ अवसर आया है अपने नगर में, जाइए और अपने परिवार सहित महामंडल विधान में बैठिएगा। ठीक है, आप जाइए, मैं अपनी सेठानी को लेकर आता हूँ। अरे सेठ जी कहाँ रहते हैं कि आप वैसे ही एक वस्त्र निकल ही चुकी है, जल्दी अपने वस्त्र बदलिए, अभी तक आपने वस्त्र भी नहीं बदले हैं। अरे सेठानी, हम अभी नहीं चल सकते। परंतु क्यों सेठ जी, आपने मुझसे वादा किया था। अति आवश्यक कार्य आ गया है। अपने पास के ही नगर में मुनिराज का चातुर्मास हो रहा है और वे बड़ी भक्ति भाव से कलपत्र का करा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपन दोनों साथ में चलें और धन का थोड़ा बहुत लाभ भी लेवे। नहीं, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे। पूजा पाठ तो आप प्रतिदिन भी करते हैं, कभी बाद में कर लीजिएगा, पर मुझे घूमने जाना है। तो हम फिर कभी भी चल सकते हैं, लेकिन जो अवसर अब आया है वह हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, कभी मुझे घुमा के नहीं ले जाते। मेरी सखियां मेरा उपहास उड़ाएंगी, मुझे घूमने जाना है, मतलब घूमने जाना है। आप चलिए। देखो भाग्यवान, मैं तो अवश्य जाऊंगा। मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ, तुम भी मेरे साथ ही चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, आप भी जाइए जहाँ आपको जाना है। ठीक है, मैं तो जाता हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम भी आ जाना। और सेठ जी चल लेते जिन मंदिर की ओर, और यहाँ सेठ ऐसा पति मिला है मुझे, ना कहीं घुमाने ले, 12 वर्ष हो गए मेरे विवाह को, आज तक कहीं मुझे घुमाने भी नहीं लेके गया है। और पिछली साल मुझे सम्मेलन खर्चे लेके गया था, और मेरे पुत्र को अकेला छोड़कर खुद अपना पूजा पाठ करने चले गए। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। ऐसे अच्छा तो मैं, मेरे पिता माता ने इतने अच्छे रिश्ते बताए थे मेरे लिए, मेरी मति मारी गई थी जो इस पंडित से विवाह कर लिया। भगवान, मेरी मति मारी गई थी। अब क्या करूंगी मैं इन सब का, मुझे कहीं नहीं जाना। मात्र 10 मिनट की नाटिका शेष है, आप बैठे रहे। और सेठानी रोते रोते बेहाल हो जाती और सोचने लगती कि चलो जो भी है जैसा भी है, मेरे स्वामी की नगर में इज्जत बहुत है, सभी लोग जय जयकार करते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। आज मैं भी पूजा करके देखती हूँ पूजा करने से क्या मिलता है। आज मैं भी पूजा करके देखती हूँ कौन सा आनंद मिलता है ऐसा पूजा करने से। क्या पता सेठ जी क्यों इतनी पूजा अर्चना करते हैं, आज मेरे भी भाव हो रहे हैं, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं किससे पूजा करूंगी। रामू काका, ओ रामू काका, सुनिए। रामू काका, ओ रामू काका, सुनिए तो। पुत्र, क्या तुमने रामू काका को देखा? तेरी माँ गई नहीं, मैंने तो सोचा कि वो जा चुकी होगी। ये भगवान, अरे सेठानी जी, देखा क्या तुम्हें? मैं कब से आवाज दे रही हूँ। सेठानी जी मैं बस के इंतजार में खड़ा था कि बस आए नो से रोकूं और आपको भेज दूं। हम घूमने नहीं जा रहे हैं। हे भगवान,
है पूजा करनी है। अरे पश्चिम से निकलने वाला सूर्य आज सही दिशा पूरब से कैसे निकल आए? शैतानी। उपहास करने की मैं भी सेठ जी की तरह पूजा करूंगी। है ठीक है शैतानी, मैं अभी जाता हूँ बगीचे से पुष्प तोड़ के लाता हूँ। माँ मैं भी जाऊंगा। अभी तुम बहुत छोटे हो, नहीं जाओ तुम्हें लग जाएगी। नहीं माँ मैं भी जाऊंगा। नहीं पुत्र अभी मत जाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जाइएगा और अच्छे से लेकर आइएगा। क्या करूंगी मैं? मेरा एक ही तो लाल है। हाँ शैतानी जी, आप सच कह रही है, आपका तो एक ही लाल है। अरे हम तो किसी के काले पीले हैं, हमें कुछ हो तो हो जाए, आपके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो बेटा हम चलते हैं। चलो बेटा हम बगीचे क्यों चलते हैं? मेरी उम्र पीछे सुंदर और ताजे पुष्प तोड़ने जा रहा हूँ, तब तक तुम यही बैठना। कहीं ओ भैया जी तो बहुत दूर चले गए। तो बैठे नहीं, इतने दूर फूल तोड़ने चले काका तो दूर चले गए। मैं भी कुछ फूल तोड़ लेता हूँ, माँ खुश हो जाएगी। मैं भी बस फूल तोड़ लेता हूँ, माँ खुश हो जाएगी। मैं बस तोड़ लेता हूँ, माँ को खुश हो जाएगी। और बगीचे में जाकर फूल तोड़ने लगता है। अरे तो मेरे बेटे विजय की आवाज है, मेरे बेटे विजय की आवाज है। अरे ना जाने उसको क्या हुआ। बेटा विजय कहाँ है तू? बेटा विजय, अरे अरे इसे क्या हुआ? बेटा विजय आंखें खोल बेटा। अरे इसे तो लगता है कि आपने डस दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या जवाब दूंगा शैतानी को? शैतानी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को कहीं कंकड़ पत्थर न लग जाए, परंतु इसे तो काले भयंकर नाग ने डस लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उठ सा बेटा, उठ बेटा, आंखें ऐसा करता हूं, इसे सीखने ले जाता हूं। अभी इसका उपचार संभव है, नहीं तो फिर हो जाएगा। बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर बनाते तो बिगाड़ा रे नसीबा, मुझे जल्दी पहुंचना। हे भगवान, अब मैं शैतानी को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा शैतानी से? शैतानी, मैं आपके पुत्र को नहीं बचा सका। मैं आपके पुत्र बिगाड़ा रे नसीबा,
अरे काका, मैंने कहा था ना वो आपको बहुत परेशान करेगा। अब देखिए खेलते खेलते आपकी ही गोद में सो गया ना। क्या हुआ काका, आप ऐसे उदास क्यों लग रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? सेठानी मुझे क्षमा कर दो, सेठानी मुझे क्षमा कर दो। क्या हुआ काका? सेठानी आपके पुत्र को एक काले नाग ने रख लिया। पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो पुत्र, उठो। क्या हुआ मेरे पुत्र को? कहाँ थे तुम? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पुत्र का ख्याल रखना। एक ही पुत्र है मेरा। पुत्र उठो, सेठानी पुत्र उठो। मैं कुछ पुष्प तोड़ने चला गया, तभी न जाने कहाँ से एक सर्प आया, उसने आपके बेटे को रख लिया। जाओ जल्दी से वैद्य को बुला के लेकर आओ। क्या हो गया है मेरे पुत्र को? मेरा पुत्र को क्यों नहीं रहा? मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। वैद्य जी, वैद्य जी। मेरे नाच दुलारे को कचरो मत मैया को सका दो। आइए। दिल का खिलौना ओ, दिल का खिलौना अरे टूट गया, दिल का खिलौना। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए मेरे पुत्र को देखिए, क्या हो गया है? हाँ, देखिए, अच्छा। जल्दी घटना घट रहा है, नीना बढ़ रहा है। आप शांत रहिए, देखता हूँ मैं। क्या हुआ बहन जी, क्या हुआ? देखिए बहन जी, राम हम यहाँ हो। क्या हुआ? उस बच्चे के लिए बड़े ही जहरीले सांप ने डसा है। आप तो बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य हैं, आप तो बहुत जाने माने वैद्य हैं। आप तो पूरे नगर का उपचार करते हैं। आपके पास तो बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, कोई जड़ी बूटी दीजिए ना जिससे सेठ जी का पुत्र ठीक हो जाए। राम, मेरे पास जो जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी ऐसी है कि कितना ही विषैला सर्प क्यों ना हो उसका तोड़ में है, परंतु इसे जिस सर्प ने डसा है वो औषधि उस पर काम नहीं करेगी। राम, नहीं बेटिया, समझ के बेटी आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। आपके भरोसे ही तो तारा नगर है कि अगर किसी को कुछ होता है तो वैद्य जी के पास उसका उपचार है। वैद्य जी उसका उपचार है आपके पास। मेरे पास जो उपचार था, जो मेरे पास इस जड़ी बूटियों की सबसे विशेष चिकित्सा थी, मैंने वो सब कुछ करके देख लिया है। अब तो इस बच्चे के लिए दवा की नहीं, ईश्वर की कृपा की जरूरत है। नहीं बेटी नहीं, बेटा मत कहिए। बेटी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कोई तो उपाय होगा। रामू, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि इस बच्चे को ईश्वर ही कुछ ठीक कर सकते हैं। सेठानी जी, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, आप तो यहाँ की जाने माने वैद्य। आप मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। मेरे पुत्र को क्या हो गया है? मैंने रामू को पहले ही बता दिया है सेठानी जी, मेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है कि जिससे आपका बेटा जीवित हो सके। इसे अब दवा की नहीं, ईश्वर की कृपा की जरूरत है। मुझे माफ करना सेठानी जी, मुझे माफ करना। बेटी आप इस तरफ नहीं जा सकते। बेटी आपके पास कोई तो उपचार होगा। रामू, मेरे पास कोई उपचार नहीं है, कोई उपचार नहीं है। और सेठ जी, अरे सेठ जी तो ईश्वर भक्ति करते हैं। आज ईश्वर भक्ति ही काम आएगी। राम, ईश्वर भक्ति ही काम आएगी। मुझे माफ करना। रामू काका जाइए और जल्दी से सेठ जी को बुला कर लाइए। हम वही कुछ कर सकते मैं हैं। अभी जाता हूँ। अरे मेरी सखी, इतना विलाप मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा धैर्य धारण करो। मेरे पुत्र को क्या हो गया है? ये उठ भी नहीं रहा है, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। और अभी भी वो पाखंडी अपनी देव
अरे सेठ जी आके खोलिए, सेठ जी मेरी तरफ देखिए। सेठ जी आपके पुत्र को एक काले सर्प ने डस लिया है। सेठ जी ये पत्थर की मूरत कुछ नहीं देने वाली। सेठ जी अगर आपके पुत्र को कुछ हो गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी सेठ जी। हे भगवान, सेठ जी तो मेरी सुनी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे सितानी के पास वापस जाना होगा। हाँ, मुझे वापस जाना होगा। क्या हुआ रामू काका, सेठ जी नहीं आए? नहीं सितानी, मैंने उनसे बहुत कहा कि सेठ जी आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया, परंतु उन्होंने तो हमारी तरफ एक बार देखा भी नहीं। अरे वो तो इस प्रकार पूजा भक्ति में मग्न है कि वह किसी की तरफ देख भी नहीं रहे। उन्हें तो यह भी सुन नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये क्या हो गया है सेठ जी को? चलिए रामू काका, मैं अपने पुत्र को लेकर खुद स्वयं सेठ जी के पास जाऊंगी। हाँ सितानी, चलिए। कोई लुटेरा आके लूट गया है, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया। कोई लुटेरा आके लूट गया है, कोई लुटेरा आके लूट गया। सेठ जी सुनिए, सेठ जी देखिए अपने पुत्र को क्या हो गया है। उसे सांप ने काट लिया है सेठ जी, देखिए क्या हो गया है उसे। छोड़िए पूजा, छोड़िए, ये पत्थर ना है। सितानी, सेठ जी मैंने भी इसी प्रकार बहुत कुछ कहा। क्यों इतनी? मैंने भी इसी प्रकार बहुत कुछ कहा, परंतु उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। अरे मैं तो इस प्रकार भक्ति में लीन हो गए जैसे मानो साक्षात देव से बात कर रहे हो। उन्हें तो यह भी सुध नहीं कि उनका पुत्र मरणासन स्थिति में है। उठिए सेठ जी, देखिए आपका पुत्र कैसी स्थिति में है। देखिए सेठ जी, अगर आज मेरा पुत्र ठीक नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। क्या ऐसी पूजा पाठ, क्या ऐसी भक्ति कि पत्थर की मूरत हमें कुछ नहीं देगी। मैं भी यही अपना सर पीट पीट के अपने प्राण त्याग। अरे सखियों, तो कैसा पाखंडी है। इसके पुत्र को सर्प ने काट लिया, उसके बाद भी यह अपनी पूजा पाठ में ही लगा है। ये पाखंडी कितना ढोंग कर रहा है। नहीं तो इसकी पूजा करूं मैं तो इसकी पूजा को तब मानूंगी जब ये अपने पुत्र को जीवित कर दे। क्या काम की पूजा? और धीरे धीरे सेठ जी की पूजन समाप्त होती है और वह चिरवानी स्तुति करने लगते। सेठ जी, हो गई आपकी पूजा, मिल गई आपको फुर्सत। अभी सेठ जी एक बार आके तो खोलनी होती, अरे एक बार तो देखा होता कि आपके पुत्र को एक सर्प ने डस लिया। और सेठ जी, वैद्य जी भी जवाब देकर चले गए। उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पास अधिक कोई औषधि नहीं जिससे वह आपके बेटे का उपचार कर सके। क्या मेरे बिना इतना कुछ हो गया? हाँ सेठ जी, आप बहुत ही पूजा करते रहते हैं, बहुत ही भक्ति करते हैं, तो मैं कब जानूंगा आपकी पूजा भक्ति को। जब आप अपने भक्ति के चमत्कार से अपने पुत्र को जीवित कर देंगे तब मानूंगा कि हाँ, आपके प्रभु सच्चे हैं। क्या करूंगी मैं अपने पुत्र के बिना? आपको अपनी पूजा पाठ में शांति ही नहीं मिलती। देखिए मेरे पुत्र को किस प्रकार मूर्छित पड़ा है वो। धैर्य प्रिय, धैर्य।
जिनेश्वर जिनेश का जिनेंद्र भगवान का दरबार है। यहाँ पर कोई भी निराश नहीं होता, किसी को कोई भी कष्ट नहीं होता, वह ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे भगवान का पूरा विश्वास है, वे मेरे पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी देखती हूँ आपके भगवान की शक्ति। अगर आज मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। मत करो दिए, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, मुझे पता है आप वही हैं जिन्होंने सीता को अपनी परीक्षा से उबारा था, चंदन बाला को उनकी बेड़ियों से मुक्त कराया था और आचार्यमान तुंग जी के 48 ताले को खोला था। हे भगवान, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें, लेकिन अगर आज मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त कर देता है तो यही दुनिया वाले एक दिन यही कहेंगे कि धनंजय सेठ तो पूजा भक्ति में ही लगा रहा और उसका पुत्र मृत्यु को पाप हो गया। भगवान, आज आपके ही भक्त की परीक्षा है। मैं आपकी स्तुति कर कर ही विशाल पहाड़ स्तोत्र की रचना करता हूँ। स्वामी पिता सर्वगता समस्त व्यापारी वेदी दिव्यस्थ संगा प्रवर्तिकारो जलो वरेण्य पायाति पुरुषा पुराण। सर्वथा समस्त व्यापारी वेदी दिव्यस्त्रिसंगा प्रवर्ति कालो जलो वरेण्य पायाति पुरुषा पुराणा। ठंडा पानी खा ले। बोलो आदिनाथ भगवान की। मेरा पुत्र जो आज मृत्यु को प्राप्त हो जाता, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बिल्कुल सकुशल हो गया है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ स्वामी, जो मैंने आज से मैं भी आपके साथ भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करूंगी। सेठ जी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति का उपहार सुना है। क्षमा मत मांगो, क्षमा मांगनी ही है तो त्रिकालदर्शी त्रिलोकी भगवान से मांगो। भगवान की जो भी सच्चे मन वचन काय से पूजा अर्चना करता है उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ आज की नाटक यही समाप्त होती है। आप सभी को हंसते कसते मुस्कुराते जय जय।